और पहलगाम में अचानक कैसे गोलियां चल रही थी, कैसे आतंकी गोलियां बरसा रहे थे, आतंकी क्या बोलकर गोली मार रहे थे, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं चश्मदीद। क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से बेलपति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब से मन युवा डिजाइन क्या है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प। वी डोंट नीड। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water, take a drop of water. और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। इरफान हमारे साथ हैं, महराज हैं और अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले इरफान के पास चलेंगे। इरफान, अगर देखा जाए अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है आर्म फोर्सेस के सामने ये है कि ये कौन लोग थे हमलावर, इनको कैसे ट्रैक डाउन किया जाए। तो किस तरह से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्या आदेश हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को, अधिकारियों को और सेना को? देखिए, आदेश तो पहले से ही स्पष्ट थे। जब देश के गृह मंत्री पिछली बार यहाँ आए या उससे पहले यूनिफाइड हाई कमांड का बैठक हुआ कि जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री रखना है, उसके चलते ज़ीरो टेरर मिशन का प्लान किया गया था। लेकिन इस बीच पहलगाम में यह आतंकी हमला कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल खड़े कर देता है। पहले तो आतंकियों ने रैकिंग की, उसके बाद रैकी करने के बाद इस इलाके में जिस आतंकी हमले को एग्जीक्यूट किया और भारी तादाद में कैजुअल्टीज़ का सामना करना पड़ा। मैं आपको एक बार दिखाऊं, ये जो सड़क है सीधे पहलगाम की और मेन टाउन की ओर जाता है और जहां पर ये वारदात आतंकियों ने हमला अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं चुनौती ये भी है कि इन आतंकियों को खंगालना और उसके बाद इन्हें दर दबोचना। उसी के चलते कल जब आतंकी हमला हुआ तो कॉम्बिंग जो ऑपरेशन जो है वो चॉपर से किया गया, क्योंकि जंगल का इलाका है, टफ टेरेन्स है, ऊंची पहाड़ियां हैं। तो सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और अब एनआईए भी इस पूरे वारदात की जांच पड़ताल करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियसली इस पूरी वारदात को देश की तरफ से लिया गया है, गृह मंत्री की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से। कल गृह मंत्री पहुंचे तो बैठक में ये स्पष्ट किया गया कि हमलावरों को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है। तो वही जवाबी कार्रवाई भी सरहद उस पार बैठे आतंकी संगठनों को देना है, क्योंकि काफ़ी समय बाद, काफ़ी वर्षों बाद कश्मीर घाटी में सिविलियंस पर, टूरिस्ट्स पर इस तरह का हमला हुआ। इस बीच एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, ये पहली बार ऐसा देखा गया कि कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और अलगाववादी संगठनों से लेकर मेन स्ट्रीम सियासी दलों तक, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने भी इसकी निंदा की और कश्मीर घाटी में आज बंद के कॉल का सबने समर्थन किया और कश्मीर में आज पूरे देश के साथ यूनिटी दिखाई। और ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है, जो कश्मीर सरहद उस पार खटकती है। उसके चलते आतंकियों ने यहाँ पर पहलगाम में ये वारदात अंजाम दी, जिसमें बेगुनाह सिविलियंस को जो सैर सपाटे के लिए आए थे, नेताओं ने भी इस पूरे हमले की निंदा की है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस पूरे हमले को लेकर के कैंडल मार्च भी कल निकाल रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी। और देखिए अपडेट ये है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे हैं, एयरपोर्ट पर ही एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे और उन्होंने फौरन पूरी डिटेलिंग दी है, पूरी डिटेल्स दी गई है। आतंकी हमले को लेकर के जानकारी प्रधानमंत्री ने ली और इसके बाद आज ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी है उनकी, सीसीएस की बैठक होने वाली, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी दौरा बीच में ही छोड़ करके दिल्ली वापस आ गए हैं और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के आज उनकी एक अहम बैठक भी होने वाली है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे
वहां पर पहलगाम हमले की पूरी जानकारी एनएसए अजीत डोभाल की ओर से दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। पीएम ने पहलगाम हमले की जानकारी ली है। एयरपोर्ट पर मौजूद है एनएसए अजीत डोभाल और उन्होंने पूरी डिटेल्स अभी तक की शेयर की है आतंकी हमले को लेकर के। हमारे तमाम संवाददाता हमें जानकारी भी दे रहे हैं। महराज के पास चलेंगे। महराज, हमने देखा कि आपने कई चश्मदीदों से बात भी की अस्पताल में जा करके, उन्होंने आपको क्या बताया? कितने आतंकी वहां पर थे? कैसा खौफनाक मंजर था जब उनसे उनके नाम पूछे जा रहे थे और धर्म बताने के बाद उन पर गोली चला दी गई? जी बिल्कुल अंजलि, बता दें कल का जो दृश्य है, मैंने बीते 15 सालों के कैरियर में ऐसा कभी दृश्य देखा नहीं है। वो पर्यटक इतने डर में थे कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनने के बाद जैसे ही जो है भागने की कोशिश की तो भगदड़ में भी काफी पर्यटक जो थे वो घायल हुए थे। हम अभी लाल चौक में हैं और आप देख सकती है कि किस तरीके से ये लाल चौक दिल कहा जाने वाला श्रीनगर का, यहाँ पे अभी दुकानें बंद है। तो निसंदेह आज जो है विभिन्न जो है संगठनों की तरफ से जो है बंद की कॉल दी गई है और ये कश्मीर के इतिहास में पहली बार कहा जा सकता है कि एक मिलिटेंट हमले पर जो है जहां पे मेन स्ट्रीम पार्टीज और अलगावादी एक साथ एक ही पेज पर दिख रहे हैं। जहां मीरवाइज ने कॉल दी है वहीं पे महबूबा मुफ्ती ने भी बंद की कॉल दी है और यहाँ पे जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी आज जो है बंद की कॉल दी है। कहीं ना कहीं ये एक बदलाव जो है ये बिल्कुल सामने नजर आ रहा है और जो इस घटना के खिलाफ गुस्सा है वो भी सामने नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो घंटाघर है यहाँ पे पर्यटकों की एक अच्छी खासी संख्या जो है वो फोटो खींचने के लिए आती है, लेकिन सुबह सवेरे यहाँ पे भी काफी जो बम डिस्पोजल स्क्वाड थे उनके सदस्य थे जो कि यहाँ पे खंगाल रहे थे। तो निसंदेह जो टूरिस्ट प्लेसेस है उन पर जो है सुरक्षा को चौकन्ना रखा गया है और जो हाई अलर्ट के बीच में कहा जा सकता है ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी गृह मंत्री भी है तो उनके बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो जो ये पहलगाम है वहां पे एरियल सर्वे किया जा सकता है उनके द्वारा, यानी घटना स्थल पर वो बाई चॉपर जो है उनके जाने की संभावना है। वहीं पे अगर हम कहें इस घटना के बाद इस पूरे मामले को अभी जो है पूरी सुरक्षा एजेंसी देख रही है, जबकि एनआईए की टीम जो है वो भी घटना स्थल पर पहुंच रही है। अभी फिलहाल जो है आंकड़ा जो है वो आधिकारिक तौर पर जो है किसी इदारे की तरफ से कोई पुष्टि नहीं, ना पुलिस ना ही सेना मरने वालों के आंकड़े को लेकर किसी भी तरीके से अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन जो सूत्रों का हवाला है वो 28 तक जो है मरने वालों का आंकड़ा पहुंच रहा है और ये निस्संदेह एक बड़ा आतंकी हमला है। जी ठीक है, मेरा तस्वीरें दिखा रहा है लाल चौक की, बंद कॉल की गई है, बंद का आह्वान किया गया और लाल चौक पर इस वक्त सन्नाटा।